तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर एक ख़तरनाक हमला किया था। 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल उसके ऊपर छोड़े थे, जिसके अंदर से 4700 से भी ज़्यादा इसराइल के अंदर चले गए थे और बाकियों को इसराइल की एजेंसियों ने और सिक्योरिटी ने ख़त्म कर दिया था अपने जदीद हालात की मदद से। लेकिन जो 4700 मिसाइल इसराइल के अंदर गए थे, उनमें इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम गाज़ा के ऊपर हमला करेंगे। और उन्होंने फिर कुछ दिनों बाद तकरीबन 8 से 9 अक्टूबर को गाज़ा के अंदर हमला किया और अंदर फ़लस्तीनियों 700 से भी ज़्यादा अभी तक खबर आ रही है कि फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और ये हालात काफ़ी बिगड़ते गए और अभी भी बिगड़ रहे हैं। और इसी के साथ और मुल्कों ने ऐलान किया कि हम इसराइल के साथ जंग करेंगे और किसी ने कहा कि हम फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं और बड़े बड़े मुल्कों ने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। दोस्तों, जब अमेरिका ने कहा कि हम फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं और इसराइल के साथ हैं और हमास ने इनके ऊपर दहशतगर्दी हमला किया है, तो रशिया ने कहा कि अगर अमेरिका जंग के अंदर शामिल होता है तो हम भी किसी से पीछे नहीं हैं, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और अगर अमेरिका जंग में शामिल होगा तो हम अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और इसके अलावा इंडिया ने भी इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। लेकिन सब मुल्कों ने ऐलान किया है कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और किसी ने कहा कि हम फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं। तो दोस्तों, एक मुल्क ऐसा भी था जिसने कोई ऐलान नहीं किया, वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि अभी तक पता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आरिफ अलवी ने कहा था कि इन दोनों मुल्कों को अमन करना चाहिए, मतलब कि यहूदियों के साथ हमें अमन करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर फजल रहमान डीलर साहब ने कहा था कि हमें यहूदी औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, जिन्होंने हमारे ऊपर पहले जुल्म किया। हमें मुसलमान होने के नाते इनको माफ़ करना चाहिए। ऊपर फ़लस्तीनियों के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है पाक फौज की, तो पाक फौज अभी तक उस मुल्क के अंदर उस मुल्क के अंदर छोड़ो, उस मुल्क के करीब भी नहीं गई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पाक फौज ने कोई इनके ऊपर हमला या कोई अटैक वगैरह नहीं किया। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने सीक्रेट एजेंसियों के तरीके अंदर गए हैं और मीडिया में इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि वो अंदर अगर सीक्रेट एजेंसियों का पता चल जाएगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मेरे ख्याल से तो उन्होंने कोई ऐसा वैसा नहीं किया। अगर किया होता तो इन्होंने मीडिया पे जंग ही लगा देनी थी। तो मिलता नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।